सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं सगानी आपका हमारे चैनल सिंपल इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो है वो होने वाला है बेसिकली एयरलाइंस इंडस्ट्री के ऊपर और इसमें हम पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि एयरलाइंस इंडस्ट्री के साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो कैसे फेस कर पा रहे हैं, क्या क्या सोल्यूशन निकाला और क्या क्या चीज़ें वो सब, और फ्यूचर में क्या होने वाला है एयरलाइन इंडस्ट्री के साथ। ठीक है, सो हम बेसिकली ये जो हमारा आज का वीडियो होगा वो बेसिकली एयरलाइन इंडस्ट्री का केस स्टडी होने वाला है और इसमें बताएंगे क्या मीन्स ये जो कोरोना वायरस है वो क्या एयरलाइन इंडस्ट्री का एंड गेम कर सकते हैं। सो इसलिए पूरी वीडियो देखना और कहीं भी थोड़ा सा भी स्किप मत करना। और अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो मुझे पूरा यकीन है कि मीन्स आप कहीं ना कहीं से मीन्स आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने मिलेगा। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और अगर इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी केस स्टडी आते रहते हैं और हमने बहुत सारी केस स्टडी बना भी चुके हैं और इसके ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट है हमारी। ठीक है, सो आप उसको चेकआउट कर सकते हो, आई बटन में उसके हमने लिंक दे दिए। सो पहले वीडियो देख लेना, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तभी जाके वो सब प्लेलिस्ट देखना। ठीक है, सो अभी चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो इसमें चालू करेंगे हम एयरलाइन इंडस्ट्री से। ठीक है, तो जो इंडिया की जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया में यानी पूरे प्लेनेट पे, पूरी धरती पे वो सबसे चीपेस्ट एयरलाइंस है। यानी मीन्स पूरी दुनिया में आपको कहीं भी इंडिया की एयरलाइंस से सस्ती टिकट मिल ही नहीं सकती। मीन्स बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है मिलने के। मीन्स कुछ थोड़ा प्रॉब्लम भी ऊपर नीचे हो गया तो तभी मिल सकती है, लेकिन नॉर्मली आपको इंडिया से सस्ती टिकट कहीं भी नहीं मिलेगी। सो मीन्स ये जो इंडिया की जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो बेसिकली मीन्स हाँ वो लोग प्रीमियम फीचर दे सकते थे कि हाँ भाई प्रीमियम फीचर देंगे, लेग के लिए थोड़ा ज़्यादा रूम देंगे, लेग रूम ज़्यादा देंगे और थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कराएंगे। लेकिन इंडिया में लोगों को ये सब चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंडिया में लोगों को प्रीमियम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उनको बेसिकली पैसे से मतलब है। ठीक है, जहाँ पे सस्ता मिलेगा वहाँ पे वो लोग जाएंगे। सो इसीलिए वो लोग अपनी जो टिकट है वो बहुत सस्ते दाम पे रखते हैं और इसलिए अगर सस्ते दाम पे रखेंगे तो लोग ये सब प्रीमियम फीचर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, सो इसलिए जो इंडिया का जो एयरलाइन है वो सबसे सस्ता है। सो अभी इंडिया का एयरलाइन इतना सस्ता कैसे है? सो इसका सिर्फ बेसिकली मेनली एक ही आंसर है और वो ये है कि जो इंडिया की जो एयरलाइंस है, जितने भी एयरलाइंस हैं वो सब अपनी मैक्सिमम यानी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करती हैं। यानी समझाइए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको एयरलाइन चालू करना है बराबर। सो आप सबसे पहले एक प्लेन लोगे, फिर एक स्टाफ को हायर करोगे, मीन्स क्रू को हायर करोगे, फिर पायलट चाहिए आपको, देन आप डिपार्चर का टाइम ये करोगे, उसके बाद आप बुकिंग चालू कर दोगे। देन मीन्स आपको मीन्स ये जो पूरा खर्चा है आपका वो बेसिकली एक फिक्स्ड कॉस्ट है। हाँ, क्योंकि जो एरोप्लेन का कॉस्ट है वो भी फिक्स्ड है, जो क्रू का खर्चा है वो भी फिक्स्ड है और जो एयरपोर्ट का खर्चा है वो भी फिक्स्ड है। सो इसलिए ये सब जो पूरा प्लेन का मीन्स जो पूरी एयरलाइन का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा फिक्स्ड है। ठीक है, सो अगर आपको किसी भी प्लेन को समझ जाए मुंबई से दिल्ली लेके जाने का, सो हम इसे एग्जांपल दे देते हैं कि आपको तकरीबन समझ जाए 1 लाख का खर्चा होता है। 1 लाख का होता नहीं है, लेकिन समझ जाए एक एग्जांपल के लिए। ठीक है, 1 लाख का खर्चा होता है। सो आपको कैसे भी करके 1 लाख की टिकट बेच देनी है। फिर मीन्स आपके प्लेन में समझ जाए 100 सीट है। ठीक है, सो आप मे भी 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट मीन्स 1 लाख की टिकट बेचनी है आपको, उससे प्रॉफिट कमाना है थोड़ा, और आपके प्लेन में 100 सीट है। सो आप बेसिकली अगर हर एक सीट के ऊपर आप 1000 रुपया देते हो सो आपका 1 लाख निकल जाएगा और सिर्फ आप 100 रुपये ज़्यादा दोगे सो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा। ठीक है, आपको तकरीबन 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि 1 लाख का 10% है। सो मीन्स आपने बैठे बैठे 10% रिटर्न कमा दिया। ठीक है, सो ऐसे ये सब चीज़ें हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये सब बहुत आसान है, ये सब बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये सब बात करने के लिए आसान लगता है हमें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मीन्स सिर्फ एग्जांपल था कि 1 लाख का खर्चा होता है, असल में बहुत सारे करोड़ों का खर्चा होता है और उसमें मीन्स बेसिकली बहुत ज़्यादा पैसेंजर चाहिए रहते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया एक फिक्स्ड कॉस्ट रहता है, यानी मुंबई से दिल्ली आने में एक फिक्स्ड कॉस्ट रहता है कि हाँ भाई इतना पैसा लगेगा। सो मीन्स आप प्लेन में कितने भी बंदे को बिठा दो, मीन्स हर एक नए बंदे बैठने के साथ उसमें मीन्स सिर्फ एक इतना सा कॉस्ट बढ़ जाता है। यानी जैसे आपने गाड़ी में देखा होगा, सो गाड़ी में आप जितने ज़्यादा बंदे को कैरी करते हो सो उसका जो माइलेज है वो उतना कम होते जाता है। लेकिन एरोप्लेन में भी ऐसा होता है, लेकिन एक फिक्स्ड कॉस्ट समझ है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उसमें हर एक बंदे को बिठाएं। सो मीन्स वो एरोप्लेन के सामने वो बंदा कुछ भी नहीं होता है, ना टिच्चू सा होता है। ठीक है, सो इसलिए जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बढ़ता नहीं है, मीन्स बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल चेंज होता है उसमें, जिसकी वजह से जो पूरा कॉस्ट है वो एकदम फिक्स्ड ही रहता है, जिसकी वजह से जो एयरलाइन है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करके बंदे लोगों को सस्ते में लेके जा सकते हैं। ठीक है, सो अगर किसी भी एयरलाइन को इंडिया में एक प्रॉफिटेबली अपना धंधा करना है, मीन्स प्रॉफिटेबली अपना बिजनेस चलाना है, सो उनके पास एक ही मूल मंत्र है और वो है कैपेसिटी, यानी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, सो लेकिन अगर आप ये कोरोना वायरस में देखोगे, सो कोरोना वायरस की वजह से जो डीजीसी है, यानी मीन्स जो बेसिकली पूरी इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है, यानी एक सेंट्रल बोर्ड है गवर्नमेंट का, वो मीन्स पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो उन्होंने मीन्स अभी जो कोरोना वायरस चालू हुआ था, जब लॉकडाउन चालू हुआ था, तब उन्होंने वापस से, जब लॉकडाउन चालू होने के बाद वापस से जब एयरलाइन चालू हुई थी, यानी जो फ्लाइट है वो सब चालू हुई थी, तब उन्होंने रूल बनाया था कि मीन्स 2 सीट के बीच में एक जगह रहनी चाहिए, यानी एक सीट खाली रहनी चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, यानी तकरीबन 33% प्लेन खाली होना चाहिए। सो ये जो हमारा इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री है वो बेसिकली अपना प्रॉफिट हर एक सीट भरने से ही कमाता है,
लेकिन यहाँ पे जो हमारा गवर्नमेंट है वो बोलते हैं कि 33% खाली होना चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे प्रॉफिट होगा? सो इसलिए वो कोर्ट के पास गए, ऐसा किया वैसा किया, और तभी कोर्ट ने बोला था कि जो डीजीसी है उसका डिसीजन है वो बिल्कुल भी गलत है। और जो इसके बाद जो एयरलाइन इंडस्ट्री जिसमें 33% सीट खाली रखने का जो ऑर्डर था वो नेस्तनाबूद हो गया, जिसके बाद एयरलाइन इंडस्ट्री वापस से फुल कैपेसिटी पे प्लेन की उड़ान भर सकती थी। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं थी, प्रॉब्लम बंदों की भी थी कि हाँ भाई 33% नहीं, ठीक है चलो तुम लोग पूरा प्लेन भर सकते हो, लेकिन बंदे तो आने चाहिए ना प्लेन भरने के लिए। कोरोना वायरस में कौन घर से बाहर निकलेगा? कोई नहीं निकलेगा। और फिर आप बंदों को फोर्स भी तो नहीं कर सकते हो घर से बाहर निकालने के लिए, सही है, कर नहीं मीन्स बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके कोरोना वायरस चल रहा है, गवर्नमेंट टूरिज्म की ऐड भी नहीं कर सकती कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, सो इसलिए जो टूरिज्म था यानी जो बेसिकली एयरलाइन इंडस्ट्री थी वो बेसिकली पूरी ठप पड़ चुकी थी। उसमें बेसिकली जो बहुत सारे प्लेन थे वो लॉस में ही चल रहे थे, जिसकी वजह से जो कंपनी थी उनको लॉसेस से सुरक्षा करने के लिए उनको बेसिकली बहुत सारे लोगों को फायर करना पड़ा, 10, 15, 20, 30 हज़ार लोगों को फायर करना पड़ा, ऐसे सब हुआ। ठीक है, सो फिर बात यहाँ तक पहुंची। सो फिर अभी एयरलाइन इंडस्ट्री ने बेसिकली प्रॉफिट कमाने के लिए एक दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने जो उनकी जो यील्ड थी उसको बढ़ा दिया, यानी जो उनका मार्जिन था उसको बढ़ा दिया। उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना जो टिकट का प्राइस है उसको बढ़ा दें हम। ठीक है, सो मीन्स अगर हम प्राइस बढ़ा देंगे सो जिनको ट्रैवल करना है तो लोग करने वाले। लेकिन डीजीसी यहाँ पे भी आ गया, उन्होंने कहा कि किसी भी फ्लाइट का चार्ज, हाँ इन्होंने मई 21, 2020 को कहा था कि अगले 3 महीने तक हम लोग हर एक फ्लाइट का प्राइस 1600 रुपये से महंगी नहीं होने वाली है। ठीक है, सो डीजीसी ने यहाँ पे भी अपनी टांग घुसा दी, क्योंकि मीन्स वो लोग को भी चाहिए था कि मीन्स जो ये जो फ्लाइट है वो मीन्स मोनोपोली ना बन जाए, वहाँ पे मीन्स ऐसा सब भेदभाव ना हो कि हाँ भाई जिनके पास पैसा उनको जाने मिलेगा, ऐसे सब वो सब। सो इसलिए वो लोग ने ऐसा सब किया। सो ये जो रास्ता था वो भी बंद हो गया। सो भी एयरलाइन इंडस्ट्री ने क्या सोचा कि हम लोग सिर्फ बिजनेस वाले लोगों को लेके जाएंगे, जो बिजनेस क्लास उसको बढ़ा देंगे और वहाँ से अपना पूरा प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, सो लेकिन अगर आप देखोगे सो जो पेंडेमिक है उसमें बेसिकली जो बिजनेस है वो सब वर्क फ्रॉम होम चालू कर दिया, और मीटिंग भी अभी जूम पे हो जाती है या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे हो जाती है, ये सब चीज़ों पे हो जाती है। सो इसीलिए लोग बिजनेस के लिए भी बाहर जाना बंद कर देंगे। सो इसी वजह से जो बिजनेस क्लास का लोग का आइडिया था वो भी फेल हो गया, और फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तो फिर कुछ प्लेन की जो कंपनी थी, कुछ एयरलाइंस थी, उन्होंने बेसिकली अपना जो प्लेन था, जो प्राइवेट प्लेन था, मीन्स प्राइवेट नहीं बेसिकली कमर्शियल प्लेन था जहाँ पे पैसेंजर प्लेन था, उसको कार्गो प्लेन बना दिया, क्योंकि लॉसेस तो हो रहे थे, बंदे तो जा नहीं रहे, कार्गो जा रहे हैं, सो कार्गो को लेके जाते, थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी। सो मीन्स जो एयरलाइन इंडस्ट्री थी, एयरलाइन कोई भी कंपनी थी, पूरा सेक्टर था, उसमें बेसिकली कैश फ्लो नहीं आ रहा था, पैसा आते नहीं जा रहा था, उनके पास जो उधार था वो बहुत बड़ा था, नए पैसेंजर नहीं आ रहे थे तो कैश फ्लो भी नहीं आएगा। और बेसिकली एक और प्रॉब्लम थी यहाँ पे, और प्रॉब्लम ये थी कि मीन समझिए आपकी कोई एयरलाइन है। ठीक है, सो अगर आपको अपनी एयरलाइन को बड़ा करना है, अगर आपको अपनी एयरलाइन को एक्सपांड करना है, सो आपको नए प्लेन चाहिए। सो उसके लिए आपको मीन्स तकरीबन बहुत साल पहले यानी बहुत सारे एडवांस में ऑर्डर देना पड़ेगा। यानी अगर समझिए आपको 5 साल बाद प्लेन चाहिए, सो आपको अभी ऑर्डर देना पड़ेगा। सो इससे होता क्या था, इससे होता यह था कि जब एयरलाइन इंडस्ट्री अपने टॉप पे थी, यानी जब एयरलाइन इंडस्ट्री अपने पीक पे थी, यानी जो टूरिज्म था वो सबसे मतलब खतरनाक ग्रो हो रहा था और एयरलाइन इंडस्ट्री एकदम प्रॉफिट में थी, तभी भी लोग ऑर्डर देते हैं, यानी तभी जो एयरलाइन की जो कंपनियां थी वो ऑर्डर दे रही थी प्लेन का। और उसके बाद जब मीन्स अभी समझ जाए अभी ये जो सिचुएशन आया है वैसा सिचुएशन आता था, यानी मार्केट में क्रैश होता था, कोई लोग बाहर जाने के लिए क्या बोलते तैयार नहीं होते थे, और बेसिकली जब ये पूरा सेक्टर क्रैश होता था तभी वो लोग को प्लेन की डिलीवरी मिलती थी। सो ये तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना भाई, हमारा प्लेन चल नहीं रहा है, बंदे नहीं आ रहे हमारे एयरलाइंस में, सो प्लेन का क्या करेंगे हम। ठीक है, सो इसी वजह से मीन्स बहुत ज़्यादा कैश फ्लो का और प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि मीन्स जो कंपनियों ने प्लेन दिया है उनको पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि मीन्स कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। ठीक है, सो ये सब प्रॉब्लम चल रही थी, और इसी सब प्रॉब्लम से मीन्स अभी जूझ रही है पूरी इंडस्ट्री। सो अभी इससे निकलने का तरीका क्या है, उससे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है गवर्नमेंट अगर कुछ हेल्प करे तभी। अभी पूरी दुनिया की गवर्नमेंट की बात करेंगे हम, सो मेनली बहुत सारे देशों ने अपनी जो एयरलाइन इंडस्ट्री थी वो बैंकरप्ट होने जा रही थी, सो उसको मदद करने की कोशिश की है। बहुत सारी एयरलाइन इंडस्ट्री ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कंपनियों को जो गवर्नमेंट है, अलग अलग देश की गवर्नमेंट, वो थोड़ी हेल्प करी है। और ऐसे कुल मिला के यानी पूरी दुनिया भर की जितने भी गवर्नमेंट है उन्होंने एयरलाइंस को तकरीबन $126 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया था। लेकिन इंडिया में अभी तक मुझे कुछ ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया, बहुत सारी एयरलाइन इंडस्ट्री बैंकरप्ट हो चुकी है, और मुझे लगता है कि इंडिया में भी मे बी कुछ समय में बैंकरप्सी का ये प्रोसेस चालू हो जाएगा, एयरलाइन इंडस्ट्री बैंकरप्ट हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो इसलिए जब तक गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर सकती तब तक कुछ नहीं होगा। अभी देखते हैं गवर्नमेंट कब हेल्प करती है और कैसे हेल्प करती है, और गवर्नमेंट हेल्प क्यों करेगी। गवर्नमेंट हेल्प इसलिए करेगी क्योंकि जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो तकरीबन मीन्स उसमें तकरीबन लाखों लोग जॉब करते हैं। सो अगर लाखों लोग की जॉब चली गई, क्योंकि मीन्स कोई भी कंपनी बैंकरप्ट हो गई सो लोगों की जॉब चली जाएगी। सो अगर लाखों लोगों की जॉब चली गई तो मीन्स इकोनॉमी और बेकार हो सकती है, इकोनॉमी की जो हालत है
और ख़राब हो सकती है। तो इसे गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है। सो अभी देखना ये है कि गवर्नमेंट करती क्या है। सो मेरी यहाँ पे राय यही होगी कि आपको बेसिकली एयरलाइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए फिलहाल। और फिलहाल मीन्स क्या, कभी भी आपको एयरलाइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको मीन्स आप शॉर्ट टर्म के लिए या फिर मिडिल टर्म के लिए या फिर मिड टर्म के लिए आप कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको एयरलाइन में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर एक एयरलाइन की कंपनी कभी ना कभी तो मुझे लगता है बैंकरप्ट होने वाली है, चाहे फिर वो कभी भी कितना भी प्रॉफिटेबली चलती होगी। जैसे जेट एयरवेज को देखोगे, सो वो भी बैंकरप्ट होने वाली है। एयर इंडिया वो भी मीन्स बेसिकली वो भी लॉसेस में चल रही है। सो देखते हुए सरकार कहाँ तक उसको लॉसेस में चला सकती है, और ये सब चीज़ें चल रही हैं। सो इसलिए मेरे हिसाब से आपको एयरलाइन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर मीन्स आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो आप बेसिकली शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म के लिए कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एयरलाइन इंडस्ट्री बनी हुई नहीं है, ठीक है। और इसीलिए वॉरेन बफेट जी भी मीन्स एयरलाइन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उन्होंने बेसिकली एक गलती कर दी थी कुछ समय पहले उन्होंने एयरलाइन इंडस्ट्री के स्टॉक खरीदे थे, लेकिन जो मार्च 2020 का क्रैश हुआ था उसके आजू बाजू मीन्स वही थोड़े मीन्स टाइम पीरियड में उन्होंने अपने जितने भी एयरलाइन के स्टॉक थे वो सबको बेच दिया, वो सबको खाली कर दिया, ठीक है। सो हमें इसे सीखने ही मिलता है कि हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए एयरलाइन इंडस्ट्री में, ठीक है। सो मीन्स अगर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप कर सकते हो, ठीक है। सो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला, थोड़ा ज्ञान मिला, जैसे मैंने बोला था इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि थोड़ा सीखने मिला, कुछ ना कुछ कम से कम कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा सीखने मिला और अगर आपको हमारे केस स्टडी अच्छे लगे, आपको हमारे एग्जाम्पल्स अच्छे लगे और आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और हाँ, ऊपर हमने हमारा जो केस स्टडी वाले प्लेलिस्ट है उसके लिंक छोड़िए, आप वहाँ पे जाके पूरी केस स्टडी देख सकते हैं। हमने बहुत सारी केस स्टडी बनाई है, ठीक है। सो आप देख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो यहाँ देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।